यदि शादी होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार बाधाएं बनी हुई हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, जो कि आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हो। चाहे शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो, चाहे कृष्ण पक्ष का गुरुवार हो, किसी भी गुरुवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हो। और ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं अपने लिए, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आप माता पिता हो और अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए प्रयास कर रहे होते हो, बहुत सारे उपाय भी करते हो, बच्चों के लिए रिश्ते भी आते हैं, बातें भी चलती हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही ब्रेक हो जाता है। आपके द्वारा किए गए सारे प्रयास निसफल हो जाते हैं। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, आपके बच्चे वहां करना नहीं चाहते हैं, तो सीधी सी बात है, आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आपके बच्चे भी वहां करना चाहते हैं, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी, जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का काम हो सकता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी यदि अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो फिर इस प्रकार की सिचुएशन बन जाती है। तो हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सारे उपाय बताए हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या उपाय करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं। ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। ये उपाय बच्चे खुद भी कर सकते हैं अपने लिए, और खुद नहीं कर पाते हैं तो माता पिता भी कर सकते हैं। करना क्या होगा? ये उपाय करने से पहले नहाना होगा। नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण करने हैं। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है। अपने साथ में क्या क्या लेकर बैठना है इसको आप नोट कर लीजिए। हल्दी की 2 गांठ आप ले लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरी हल्दी की गांठ होनी चाहिए। हल्दी की गांठ में किसी भी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए। और क्या लेना है आपने? एक मोली आपने लेनी है, धागा जिसको बोलते हैं, कलावा जिसको बोलते हैं, रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधा जाता है, तो वो आपने साथ में लेकर बैठ जाना है। और एक पीले रंग का कपड़ा, रुमाल के साइज का, बिल्कुल फ्रेश कपड़ा होना चाहिए, यूज किया हुआ नहीं चलेगा, तो वो लेकर बैठ जाना है। और साथ में रेड कलर का स्केच पेन आपने लेना है, जिसके साथ बच्चे रंगोली वगैरह बनाते हैं, तो वो स्केच पेन रेड कलर का होना चाहिए, तो वो आपने लेकर अपने साथ बैठ जाना है। तो ये सारी चीजें लेकर आपने बैठ जाना है। और घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है। और सबसे पहले गणपति जी महाराज से आपने प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। बिल्कुल हाथ जोड़ करके भाव से आपने प्रार्थना करनी है शीघ्र विवाह होने के लिए। उसके बाद हल्दी की गांठ आपने उठानी है और एक हल्दी की गांठ पर आपने लिखना है बच्चे का नाम। जिसकी शादी में बार बार अड़चने आ रही हैं उस बच्चे का नाम आपने लिख देना है। यदि बच्चे आप खुद कर रहे हैं तो अपना नाम आपने लिखना है, और यदि आप माता पिता हैं तो उस बच्चे का नाम लिख दीजिए जिसकी शादी के लिए आप ये उपाय कर रहे हो। अब आपने दूसरी हल्दी की गांठ उठानी है। दूसरी हल्दी की गांठ पर क्या लिखना है? जीवन साथी। क्या लिखना है? जीवन साथी आपने लिख देना है। उसके बाद दोनों हल्दी की गांठ को कलावे की सहायता से, जो मूली का धागा है उसकी सहायता से अच्छे से इनको बांध देना है। और जो लपेटा है
धागे का, वो 7 बार आपने इनके ऊपर लगा देना है। उसके बाद ये हल्दी की गांठ जो आपने बांध दी है, 7 बार लपेटा लगा दिया है, इनको आप पीले रंग के कपड़े के अंदर आप रख लीजिए, जो मैंने आपको बताया था रुमाल के साइज का। तो उस कपड़े के अंदर रखकर इसकी पोटली बना लीजिए। अब ये पोटली लेकर आप ऐसे मंदिर में चले जाइए जहां पर जोड़े में तस्वीर रखी गई है। जोड़े का मतलब जैसे कोई भी मंदिर हो सकता है, उस मंदिर के अंदर राम सीता की तस्वीर है, या फिर माँ पार्वती और शंकर भगवान की तस्वीर है, या फिर लक्ष्मी नारायण भगवान की तस्वीर है, यानी कि जोड़े में तस्वीर हो, पति और पत्नी के रूप में जहां पर भगवान की तस्वीर रखी गई है, आप ऐसे मंदिर में चले जाइए। राम मंदिर भी हो सकता है, शंकर भगवान का मंदिर भी हो सकता है, लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर भी हो सकता है, बस कोई भी मंदिर हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसके अंदर प्रतिमा यानी तस्वीर होनी चाहिए जोड़े में। तो उस मंदिर में आप चले जाइए ये पोटली लेकर के। अब उस मंदिर में जाकर जो भी जोड़े में तस्वीर है, प्रतिमा है, उस प्रतिमा के चरणों में आप इस पोटली को रख दीजिए, और साथ में इच्छा अनुसार दक्षिणा भी आपने रखनी है। या तो आप 11 रुपए रख दीजिए, या आप 21 रुपए भी रख सकते हो, 51 रुपए भी रख सकते हो, इससे ज्यादा भी रख सकते हो, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम 11 रुपए आपने जरूर रखने हैं। अब कई मंदिर ऐसे होते हैं कि आम आदमी प्रतिमा तक नहीं पहुंच पाता है, तो मंदिर का जो भी पुजारी है या फिर मंदिर में जो भी पंडित जी है, तो आप उसको ये पोटली और दक्षिणा दे दीजिए, वो भगवान के चरणों में रख देगा। अब इतना करने के बाद आपने मंदिर में ही बैठ जाना है 2 से 4 मिनट के लिए, और आपकी जो मनोकामना है उसको बार बार दोहराना है। भगवान से बार बार आपने अपनी मनोकामना बोलनी है, भगवान से आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद ये जो पोटली है ये वापिस आपने वहां से उठा लेनी है। यदि आपने किसी पंडित जी के द्वारा रखवाई है तो आप पंडित जी को बोल दीजिए कि ये पोटली हमें वापस दे दीजिए, तो वो आपको दे देगा। और यदि आपने खुद रखी है तो आप वो पोटली उठा लीजिए। जो दक्षिणा है वो नहीं उठानी है, दक्षिणा वहीं रहेगी, केवल ये पोटली आपने उठा लेनी है और अपने घर को चले आना है। अब आपका जो बच्चा जिसकी शादी होने के लिए आपने ये उपाय किया है, मतलब जिस बच्चे का नाम आपने हल्दी की गांठ के ऊपर रखा है, तो उस बच्चे का जो तकिया है, जब वो सोता है, जो भी तकिया वो यूज करता है, उस तकिए के कवर में आपने इसको डाल देना है, या फिर तकिए के नीचे रखकर सोना शुरू कर दे वो बच्चा, और 41 दिन तक तकिए के नीचे ही रखकर वो सोए। अब हो सकता है कि सुबह जब उठते हैं तो तकिया उठाते हैं तो वो पोटली आएगी सामने, तो उस समय पर पोटली को कहीं भी सुरक्षित स्थान पर आप रख सकते हो, और जब भी आप सोते हो रात के समय तो तकिए के नीचे रखकर इस पोटली को सोना है। अब चाहे लड़का हो या लड़की हो, ऐसे ही ये उपाय करना है। और मान लीजिए आप माता पिता हो, आपने ये उपाय किया है और आपके जो बच्चे हो आपके पास नहीं हैं, आपके साथ नहीं है, कहीं बाहर रहते हैं जॉब के सिलसिले में, या फिर अपने एजुकेशन के चक्कर में कहीं बाहर रहते हैं, घर में नहीं रहते हैं, तो फिर आप ये पोटली कहाँ रखेंगे? फिर ये पोटली आप बच्चों के कपड़ों में रख दीजिए। बच्चों के पहने हुए कपड़े होने चाहिए, बच्चों के पहने हुए कपड़े जो कि आपने धो करके आपकी अलमारी वगैरह में रखे हैं, प्रेस वगैरह करके, तो वहां पर आप इस पोटली को रख दीजिए और 41 दिन तक इस पोटली को वहीं पर रहने दीजिए। 41 दिन के बाद इसको आप जल प्रवाह कर सकते हो, या फिर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आप इसको रख सकते हो। तो ये जो उपाय आप करेंगे, इस उपाय के प्रभाव से आपके बच्चों की शादी में जो अड़चने आ रही हैं, जो बनती बनती बातें बिगड़ रही हैं, शादी के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हो लेकिन सफलता आपको नहीं मिल पा रही थी, तो वो सारी समस्याएं, वो सारी बाधाएं, सारी अड़चने दूर हो जाएंगी और जल्दी शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये उपाय किसी भी गुरुवार के दिन आप कर सकते हो। यदि शुक्ल पक्ष का गुरुवार है तो और भी अच्छा है, और यदि शुक्ल पक्ष का गुरुवार नहीं है तो कृष्ण पक्ष के गुरुवार को भी आप कर सकते हो, इसमें आपने संशय नहीं करना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर विशेष रूप से मुझसे जानकारी लेना चाहते हो, शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, या फिर शादी के अलावा कोई और भी समस्या आपके जीवन में चली हुई हो, उसका ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हो।
जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव जरूर लिख देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।